में आया कि यहाँ के जो देहातों के जो सिंध के इंटर सिंध के जो नारियल होते हैं उनके अंदर ज़्यादा मकदार में पानी होता है। गाइस, हमें ये पता नहीं था कि इसका पानी कैसे निकाला जाता है, क्योंकि हम पहली बार इसको निकाल रहे थे। इसको ज़ख्मी कर दिया जिससे पानी सारा ज़ाया हो गया, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि कितना अंदर मौजूद है पानी निकालने के बाद इसको हमने 2 हिस्सों में जब तकसीम किया तो इसके अंदर कुछ भी नहीं मिला सिवाय पानी के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जंगी सर रोड से जा रहा हूं तो यहाँ पे मवेशी मुझे दिखाई दे रहे हैं। पीछे बकरियां थी, ये भैंसें हैं। तो सीधा चलते हैं बगान और सबसे पहले मैं अपने सर को कराता हूं गंजा, क्योंकि गर्मी है बहुत। तो चलते हैं बगान। मैं बगान पहुँचाऊँ तो ये मेरे दुकान के सामने एक दुकान है, उसके ऊपर ये कुत्ता चढ़ गया है, पता नहीं कहाँ से। अभी इसको उतरना में मुश्किल हो रही है। चलिए लाइने भले लाइने उतर जा। हाँ, उतर गया किस तरह से उतरा है। तो अभी चलते हैं नाई के पास। दोस्तों, आपने देखा था कि जो हम गए थे पीर रेनू शाह के फार्म हाउस पर, और वहाँ पे हमने आपको बहुत सारे नारियल दिखाए और साथ में उनके इलायची के दरख्त थे और जो सुपारी के। तो उन्होंने मुझे एक गिफ्ट के लिए, एक नहीं बल्कि कुछ सैकड़ों थे, तो मेरे पास उन्होंने कोकोनट भेजे हैं जो उसमें पानी भी है और उसके अंदर कुछ खोपरा वो भी है। लेकिन ये हमारे पास एक कोकोनट का जो रखा हुआ है पीस, इसको हम अभी तोड़ते हैं, निकालते हैं। और सुनने में आया कि यहाँ के जो देहातों के जो सिंध के इंटर सिंध के जो नारियल होते हैं उनके अंदर ज़्यादा मकदार में पानी होता है। तो आज हम देखते हैं इसके अंदर कितना पानी है, और उस पानी का जायका भी जो होगा वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इसका जायका कैसा है। सुनने में आया कि इनका पानी मीठा भी होता है और ज़्यादा भी होता है। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनको तोड़ने के लिए, देखते हैं कि इसके अंदर पानी कितना है, और उसके बाद आपके साथ उनका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं। पानी तो बाहर जी होता। गाइस, हमें ये पता नहीं था कि इसका पानी कैसे निकाला जाता है, क्योंकि हम पहली बार इसको निकाल रहे थे। तो यहाँ से जैसे ही अचानक ये काती लगी इसको, और इतना सारा पानी ज़ाया हो गया। ये देखो, तकरीबन आधा गिलास से भी ज़्यादा ज़ाया हो गया है। तो अभी इसके अंदर जो इतना पानी पकाया है वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हमने ये सोचा कि ये वो पक्का होगा, इसके अंदर कोकोनट यानी कि इसके अंदर खोपरा वगैरह होगा, लेकिन अफसोस खोपरा इसके अंदर नहीं है। और हमने भी गलती से इसको ज़ख्मी कर दिया जिससे पानी सारा ज़ाया हो गया, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि कितना अंदर मौजूद है पानी। तो अभी हम इससे गिलास के अंदर निकालते हैं। ये तकरीबन आधा किलो का है, तो देखते हैं कितना निकलता है। काफ़ी पानी ज़ाया भी हो गया है, फिर भी हम देखते हैं कि कितना निकलता है। ओहो माशाल्लाह, इतना सारा पानी आ गया। और भी अभी है। जान साहब, एक और गिलास लेकर आओ। ये यार कहीं ज़ाया ना हो जाए, इसको रखें यहाँ पर। और एक ये गिलास आ गया। ये आधे किलो से थोड़ा कम होगा, या तो आधे किलो हो जाएगा, लेकिन इसमें और भी है पानी माशाल्लाह, ज़बरदस्त। इतना सारा पानी निकला है। अगर हम वो ज़ाया पानी नहीं होता, वहाँ पर यहाँ दिखाएं, अगर वो ज़ाया ना होता तो ये पूरे गिलास 2 गिलास हो जाते। देखो कितना प्यारा है। अभी हम इसका जायका भी देखते हैं किस तरह का है। एकदम बाकायदे इसका जायका इतना मीठा है
लाजवाब है। इसका मैं लफ्ज़ों में तो बयान नहीं कर सकता, लेकिन वाकई आउट क्लास। पानी निकालने के बाद इसको हमने 2 हिस्सों में जब तकसीम किया तो इसके अंदर कुछ भी नहीं मिला सिवाय पानी के। और ये इतना बड़ा सा हॉल था जिसमें 2 गिलास हमें लगभग पानी के मिल गए, और इसके बाद हमें कोई इसके अंदर कोकोनट नहीं मिला। ये नन्ही मुन्नी भी आई थी खाने के लिए, लेकिन अफसोस उसको नहीं मिला। पानी सर उसको पिलाया है ना, पानी पिया। माशाल्लाह नारियल का पानी वगैरह हमने पी लिया, बहुत ही अच्छा था, जायकेदार। और अभी मैं आ गया हूँ अपने छोटे से नन्हे मुन्ने से केटल फार्म के पास, और छोटे मेरे केटल के बच्चे हैं। ये सफ़ेद वाला एक बिल्कुल कच्ची नस्ल का मेरा जो बेहतरीन सा बैल का बच्चा, और ये है भी नर, और ये है मादा चोलिस्तानी नस्ल की बेहतरीन सी गाय। लेकिन इसका कलर जो है ना वो साय वाली नस्ल की तरह लग रहा है, लेकिन है ये चोलिस्तानी। और ये है कच्ची। ये अभी तो सींग इसके निकल रहे हैं, ये ऊपर आएंगे, बहुत बड़े सींग होंगे। देखो कितने प्यारे हैं, ज़बरदस्त। और एक मेरी और गाय है जो गबन है तकरीबन, ये भी कल परसों तक इंशाल्लाह बच्चा दे देगी। ये वाली ये भी है साहे वाली नस्ल की है, और माशाल्लाह अभी ये तैयार है। ओए ओए डर रही है क्योंकि मैं इनके पास नहीं आता हूँ ना, इसलिए। ये चोलिस्तानी है गाय मेरी। ये छोटी सी जो ये मादा जो बच्ची मौजूद है ये इसकी है, इस गाय की है। और ये वाला जो है बैल खूबसूरत सा, ये बीच का है, हमने सेमन कराया था इस गाय को। ये गाय अभी बीमार हो गई थी, बहुत कमज़ोर भी हो गई है। और ये मेरा फेवरेट बकरा, लेकिन ये लड़ता है। और अभी देखो देखो देखो, ओए ओए क्या कर रहा है, ओए क्या कर रहा है, हट जा, हाँ छोड़। अब ये चोरी घास खा रहा है, और मैं इसके करीब आ जाऊँ तो लड़ने के लिए कह रहा है। देखो देखो किस तरह से कर रहा है, ओए हट जा, ओए छोड़, घास को छोड़। ये देखो, और ये छोटे ये हैं 3, ये 3 बच्चे हैं छोटे से। 2 ये हैं, एक ये है, एक ये, और एक ये बैठा हुआ है। ये तीनों, ये भी नर हैं, बकरे हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। देखो ये इसके बेटे हैं, लेकिन कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने। ये वैसे बेटे इनके हैं, क्योंकि मैंने वाइड एंगल में मोबाइल को चलाया है, इसलिए आपको ये छोटे नज़र आ रहे होंगे। वैसे ये बड़े हैं, ये भी बड़े हैं, ये भी बहुत बड़ा है, लेकिन ख़तरनाक है। रेहान उसको किस तरह से खींच रहा है, ओए ये क्या कर रहा है, देखो अभी देखो। और माशाल्लाह ये गाय भी अभी तैयार हो चुकी है, ये भी अभी जल्दी गबन हो जाएगी। ये साय वाली नस्ल है, ये भी साय वाली नस्ल है, और ये आगे वाली जो क्रॉस है ये चोलिस्तानी है। और ये है बीज जो सिमन हमने रखवाया था, हमने तो ब्राह्मण का रखाया था, लेकिन ये इत्तेफाक से हो गया कच्ची। बाकी ये तो जो चोलिस्तानी नस्ल है। अभी जैसे ही मैं यहाँ आकर बैठा तो इनकी मस्ती शुरू हो गई। तो ये दोनों देखो किस तरह से मस्तियाँ कर रहे हैं। और बहुत ही ये जो बैल का बच्चा है ये तो बहुत ही शरारती है, और साथ में जो बच्ची है छोटी सी ये भी बहुत शरारतें करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आप मुझे सब्सक्राइब भी किए हुए हैं, लेकिन आपके कमेंट्स नहीं आते, और साथ में मुझे ये भी महसूस होता है कि आपने शायद बेल आइकन प्रेस नहीं किया, इसलिए आपके पास मेरा नोटिफिकेशन नहीं आता होगा, शायद इसलिए मुझे व्यूज़ कम आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपसे और तो कुछ नहीं चाहता, बस यही चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आप एक अपने दोस्त को भी शेयर कर देंगे तो एक मेरा दोस्त आपके तवस्सुत से हो जाएगा, तो यानी कि आप 2 हो जाएंगे। इस वजह से आस्ते आस्ते जो सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे तो इम्प्रेशन वीडियो की अभी आगे चली जाएगी, और चैनल की भी इम्प्रेशन बढ़ती जाएगी, एल्गोरिदम भी यूट्यूब का समझ जाएगा, और इससे मेरा भी फ़ायदा होगा, और मैं आपके लिए अच्छी व्लॉगिंग कर पाऊँगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आने वाले बेहतरीन से व्लॉग में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।